स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे वांग यीबो को, जो सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहा था। उसने अपने ऑफिस अटायर सूट पहन के आया था। वो जब नीचे उतर के जब वो लिविंग रूम में आता है, तो लिविंग रूम में वहाँ पे उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, मतलब मिस्टर वांग एंड मिसेस वांग बैठे हुए थे। तब हमारा वांग यीबो अपने मॉम डैड को वहाँ पे लिविंग रूम में देखने के बाद हमारे वांग यीबो का जो चेहरे का मतलब चेहरे का मतलब भाव एकदम ही चेंज हो गया था। फिर उस आंखें एकदम गुस्से में हो जाता है। तब वहाँ पे वांग यीबो आता है। वांग यीबो कहता है कि आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि आप मेरे घर में आपको आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे घर से निकल जाओ। आपको कितनी बार मैंने बोला है, आपको मेरे मेंशन में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मेरा कोई भी आपका मेरा रिश्ता नहीं है। वांग यीबो बेटा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ये तुम्हारी डैड है। मानती हूँ यीबो बेटा, मुझसे गलती हुई थी जो तुम पे मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे आप जैसी मॉम मुझे नहीं चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत मॉम आपसे है। मुझे आपको मॉम बोलने में शर्म आ रही है। मिसेस वांग, आप यहाँ से मेरे घर से निकल जाओ और मिस्टर वांग भी। मुझे आप दोनों की शक्ल एक बार भी नहीं देखनी है। और वहाँ के सर्वेंट से बोलता है कि कितने बार बोला है कि ये लोग जब भी मेरे घर में दिखे, नहीं तो तुम लोगों को मैं फायर कर दूंगा और आइंदा से तुम्हें मैं नौकरी पे धरूंगा नहीं। फिर वो सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, हम नहीं आने देंगे। फिर वो गार्ड्स को भी बुलाता है कि याद रखना, मिस्टर वांग और मिसेस वांग मेरे मेंशन में आना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम लोगों याद रख लेना, ये वार्निंग है तुम लोगों के लिए कि ये लोग तुम मेरे घर में दिखे तो तुम लोग अपना याद रखना, तो ये तुम लोग को मैं जॉब से निकाल दूंगा। गार्ड्स बोलते ठीक है। फिर वांग वो वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर वांग बोलते कि चलो मिसेस वांग। फिर मिसेस वांग ईवो के मैंशन से लेकर जाती है और वो जाके अपने कार में बैठ जाती है। और वो बैठी हुई थी और कह रही थी मिस्टर वांग, मतलब अपने हस्बैंड देखो ना, ईवो मुझसे कितना गुस्सा है। वो तो देखो मुझसे बात भी नहीं, पूरे 7 साल हो गए वो तब से मुझसे बातें भी नहीं कर रहे। मुझसे मानती हूँ, मैंने करियर बनाने के चक्कर में मैंने खुद के ही बच्चे को पे कभी ध्यान नहीं रखा। मैंने उसे बेबी सिस्टर के भरोसे पे मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया और देखो आज उसका नतीजा क्या मिल रहा है। 7 या 8 साल हो चुके हैं। मेरा बच्चा मुझसे ही खुद से नफरत करने लग गया है। वो ना मेरा चेहरा भी देखना चाहता है। फिर मिस्टर वांग बोलते हैं कि जितनी गलती मिसेस वांग मतलब वाइफ तुम्हारी, उतनी गलती मेरी भी है। मैं अपना खाली बिजनेस बनाने के चक्कर में मैंने अपनी फैमिली और अपने खुद के इकलौते बेटे ईवो पे कभी भी ध्यान नहीं दे पाए। जितनी गलती तुम्हारी उतनी गलती मेरी भी है। हम दोनों ने अपना काम और बिजनेस देखने के चक्कर में हमने तो अपना बेटा पैदा तो कर दिया, बस उसकी अच्छी सी देखभाल और केयर नहीं कर पाया। फिर मिसेस वांग बोलती हाँ, मैं भी जानती हूँ मेरे बेटे को कितना मेरा सदमा भी लगा है और मेरा खुद का बच्चा मुझसे नफरत करने लग गया। फिर हमारी मिसेस वांग रोने लगती है। फिर हम देखते हैं हमारे वांग ईबो का सीन, जो कार में जाता है और वो वहीं बैठ के सीधा लेकर जाता है अपने ऑफिस की ओर। फिर वो जब अपने ऑफिस में आता है, हमारा ईवो का एंग्री ही फेस था, पता एकदम गुस्से वाला चेहरा ही था वो। तब अपने आता है केबिन में आके बैठ जाता है। केबिन में आने के बाद बैठने के बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है कि असिस्टेंट,
अभी तक मुझे क्यों नहीं पता चला? मैं बोला था ना कि मुझे उस लड़के के बारे में मुझे जल्दी पता करके दो। सर, हम अभी ढूँढ रहे, हमने पूरे पेरिस में ढूँढा, उस पेरिस में वो कहीं पे भी नहीं पता चला कि वो कौन है। सर, आप उसे कहाँ ढूँढे? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुम उस लड़के को ढूँढ के कहीं से भी लेके आओ और यहाँ से मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है, ठीक है सर, हम जल्दी से ढूँढ ढूँढ के जल्दी जल्दी लाते हैं। फिर हमारा वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर वंग ईवो बैठा हुआ था और सोच रहा था, तुम कहाँ हो बेबी बनी? मैं तुम्हें कितने साल हो गए? 1 साल हो चुके हैं। मैं तब से तुम्हें ढूँढ रहा हूँ। मैंने पूरा पेरिस को ढूँढवा दिया, तुम वहाँ पे भी नहीं मिले। तुम हो कहाँ? फिर हमारा वांग यीबो याद करने लगता है और फिर इसके बाद वो अपना ऑफिस का वर्क बैठ के करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं तब उसका असिस्टेंट ये 7 मिनट के बाद आता है, सर बॉस मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर वांगी बोलता ठीक है। फिर असिस्टेंट आता है, असिस्टेंट बोलता है कि सर हमें पता चल गया है उनके बारे में। फिर वो फाइल धरता है, सर वो मिस्टर शाह शाओ फैमिली से वो बिलोंग करते हैं और उनका पूरा नाम शाओ जान है और वो उनका इकलौता बेटा है और इनकी वो फाइल है। फिर हमारा वांगी बोलता है ठीक है तुम जाओ यहाँ से। फिर वांगी मतलब वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर वांगी वो उस फाइल को खोल के देखने लगता मतलब शाहजहां मुझे कितना वेट तुम्हारा करना पड़ गया पूरा 1 साल। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँ और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर वांग वो उस तस्वीर को देख रहा था हमारे सेकंड में लेट हमारे शाहजहां का और उसे पूरा डिटेल मिलता है कि हमारे शाहजहां को क्या पसंद है या नहीं। उसे ये पता चला कि शाहजहां एक फेमस पेंटर भी है और साथ में वो अपने डैड मिस्टर शाओ की भी बिजनेस वर्ल्ड में भी मदद करता है। उसकी फैमिली में उसके डैड एंड मॉम है। वो उन लोगों का है इकलौता सन है और उसे हमारे शौजन की नापसंद पसंद उसे क्या चीज़ पसंद है खाने में उसको कैसा कलर पसंद है चीज उस चीज में डिटेल में लिखा हुआ था। और वो भी लिखा हुआ था कि वो 1 साल पहले पेरिस गया था। मतलब वो न्यू ईयर पार्टी बनाने के लिए वो वहाँ गया था और साथ में अपनी पेंटिंग का एग्जीबिशन भी करने गया था। और हमारा शाहजहां एक फेमस पेंटर भी है जिसको बनी के नाम से पेंटर वर्ल्ड में उसका नाम है। फिर हमारा वांगी वो हमारे शाहजहां की तस्वीर देख वो भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है कि असिस्टेंट आता है। फिर असिस्टेंट बोलता है सर आपको कुछ और चाहिए? फिर वांग की वो कहता है कि मेरी मिस्टर शाह के साथ डिनर प्लान करो और मुझे उनके साथ मिलना है। तो वो असिस्टेंट बोलते ओके सर मैं मिस्टर शाह के असिस्टेंट को बोल के आपकी डिनर अरेंज कराता हूँ। कहीं होटल में नहीं, मैं उनके घर पे जाके उनके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। उनको बता दो कि मैं कल मिस्टर शाह के घर में आने वाला हूँ। तुम असिस्टेंट बोलते ओके सर। फिर वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और वांगी वो फाइल देखने लगता है। फिर वांगी वो अपना सारा काम करता है और करने के बाद हमारा वांगी वो अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वो अपना डिनर करता है। डिनर करने के बाद वो अपने जाके बेडरूम में लेट जाता है और वो सोचने लगता है
कि उसकी माँ शाहजहां के साथ पेरिस में उसके साथ 2 बार उसकी तकरार हुई थी। एक बार जब न्यू ईयर की जब नाइट होती है तब उससे वांग यीबो ने हमारे मुँह पे मास्क लाके खड़ा हुआ था। फिर उसका शाहजहां के साथ उसका हाथ उससे टच हुआ था, तब वांग यीबो को अलग-सा महसूस हुआ था और उसे अच्छा लगा था और उसको ने शाहजहां को उस टाइम जब देखा तो उससे प्यार हो गया था। तब हमारे वांग यीबो पेरिस में कुछ दिन और रहा था, बिज़नेस काम से वो बाहर वहीं पे गया था। फिर हमारे वांग यीबो को एक दिन रोड पे जब जा रहा था तो उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। कार एक्सीडेंट में हमारे शाहजहां ने हमारे वांग यीबो की लाइफ सेव किया था और सेव करने की जगह सेव किया तो था, फिर हमारे शाहजहां का गले का जो एक पेंडेंट था जिसपे बनी बना था, वो वाला पेंडेंट हमारे वांग यीबो के हाथ में आके गिर गया था और हमारे शाहजहां ने हमारे वांग यीबो की जान बचा के फिर वो उसपे हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करने के बाद वो वहाँ से चला गया था अपनी मत साउथ मतलब चाइना वापसी आ गया था। फिर हमारा वांग यीबो सोचने लगता है मुझे शाहजहां के टच करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं बताने पहले भूल गई कि हमारे जो वांग यीबो है वो अपने हाथ में ग्लव्स पहनता है दोनों हाथों में, क्योंकि उसे हमारे वांग यीबो को एक डिजीज है। एक खांसी की वजह से हमारे वांग यीबो को एक डिजीज होगी तो उसे गर्ल से प्रॉब्लम होती है। कोई भी गर्ल उसे जैसे टच कर ले तो उसके हाथ में तुरंत ही एक रैशेस टाइप का होने लग जाता है और हमारे वांग यीबो की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो इसकी वजह से उसे दवाई लेने पड़ता है और वो अपने हाथ में हरदम ग्लव्स ही पहने रहता है और वो किसी भी गर्ल को अपने आप को टच कराने भी नहीं देता। इसलिए उसकी असिस्टेंट और मैनेजर जो भी है जो हमारे वांग यीबो का जो काम करते हैं वो सब सारे मेल ही रहते हैं, कोई भी गर्ल नहीं रहती है। और आई थिंक कोई भी और भी छू ले तो उससे और प्रॉब्लम होती है। हमारे एक बार वांग यीबो को किसी ने गलती से एक लड़की ने उसके हाथ पे टच कर दिया था और फिर जब फर्स्ट नाइट हैप्पी न्यू ईयर का टाइम था, तब उसके जब हमारे शाहजहां से गलती से जब उसे टच हुआ था, जैसे ही हमारे शाहजहां का खाली हाथ ही उसका एक उंगली उसके हाथ पे टच हुआ था, तभी उसके जो रैशेस थे हमारे वांग यीबो का वो एकदम ही जैसे हट ही गया था। तो हमारा वांग यीबो हैरान था, बस खाली शाहजहां के खाली टच करने से ही उसके रैशेस हट गया। कोई और भी जैसे कभी कभार और भी लड़की हमारे वांग यीबो को सेड्यूस करने आती है क्योंकि वो एक अमीर इंसान है, तो हरदम कोई कोई लड़कियां आती रहती है, तो कभी कभार टच कर तो कोई भी वांग यीबो का रैशेस जल्दी ठीक ही नहीं होता। वो 1 घंटे या 2 घंटे के बाद ही ऐसे ठीक हो पाता है और कोई भी उसे टच करे तो उससे फ़र्क नहीं जब उसे हमारे शाहजहां ने टच किया था तो उससे उसका जो रैशेस थे, उससे गल से जो प्रॉब्लम होती है वो एकदम ही हट ही गया था। फिर हमारा वांग यीबो ये सोचने के बाद वो सो जाता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। शाओ मैंशन में हमारी जो मिसेस शाओ थी वो चिल्ला रही थी कि शाओजन तुम हो कहाँ पे, जल्दी से नीचे उतर के आओ। ये शाओजन नीचे उतर के आते क्या हुआ मॉम, आप हरदम मॉर्निंग के टाइम पे हरदम आप चिल्लाती रहती क्यों हो, चिल्लाती तुम्हारा काम है, तुम मेरी एक बार में तो सुनते नहीं। ओफो मॉम, आप जाने से अच्छा है मेरे फोन पे एक मैसेज डाल दिया करो कि मैं आ जाऊंगा, फिर फालतू का आप खाली घर में चिल्लाती रहती हो, फिर चिल्लाती है फिर फालतू। तो तुम
बाप बेटे न तुम सुनते हो न तेरा बाप सुनता है मेरी बात। तुम दोनों ही एक जैसे। ओफो मॉम, को इतनी क्या जरूरत, आपको भी पता है मिशन इतना बड़ा है, आप फालतू में चिल्लाती हो, आप अपने गले को ही थका देती हो, आपका गला दुखने लगेगा। मेरा तो गला दुखता ही रहेगा। जैसे जैसा बेटा मिल गया और जैसा हस्बैंड मिल गया, हमारा बाप कहाँ है फिर पे अमर। शावत, क्या हो गया वाइफी, तुम इतना चिल्ला क्यों चिल्ला रही, तुम बाप बेटे की वजह से हरदम देखो मेरे को चिल्लाना। ओफो वाइफी, तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है, हमने कितने बार बोला, हम दोनों को पता है हम काम करते ऑफिस का। हाँ हाँ, तुम बाप बेटे को तो बहुत काम है, जैसे लगता है पूरी दुनिया भर का काम तो तुम दोनों के कदमों पे रखा रहता है ना हमारा। सॉरी मॉम, आपको भी पता है कि मैं अभी पेंटिंग बैठ के अपने रूम में बैठ के कर रहा था, और थोड़ा सा पेंटिंग करने के बाद मैं ऑफिस का जो काम था वो भी देखने लग गया। मॉम, आप कितनी बार बोलो कि मैसेज कर दो, हम आ जाएगी सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट करने। फिर मिस्टर शाह भी बोलते हाँ, शाहजहान एकदम सही बोल, तुम वही कर दिया। तुम ठीक एक जैसे जब काम करने लग जाते हो तो सब कुछ ही भूल ही जाते हो। फिर हमारे मिस्टर शाह बोलते चलो चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मिस्टर शाह बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है मिसेस शाह। फिर वाइफ मतलब हमारी मिसेस शाह बोलते हैं कि क्या हुआ हस्बैंड, आपको क्या कहनी है। फिर हमारे मिस्टर शाह बताते हैं कि आज हमारे घर पे एक गेस्ट आ रहा है लंच करने के लिए। गेस्ट कौन, मिसेस शाह पूछती है। मिस्टर वांग आ रहे हैं यहाँ पे। क्या, चाइना के नंबर वन बिजनेसमैन मिस्टर वांग। हाँ, मिस्टर वांग ही वो हमारे घर पे डिनर करने के लिए आ रहे हैं और हमारे साथ कुछ बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब हम दोनों और हमारा बेटा भी उस टाइम पे मौजूद रहे। वो हमारे साथ कुछ बात करना चाहते हैं और हमारे साथ, इसलिए वो हमारे घर पे लंच के टाइम पे आ रहे हैं। क्या, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं सॉरी, सब कुछ ठीक कर लेती, मैं इतनी जल्दी तैयार कैसे करूंगी। फिर हमारे मिस्टर शाह बोलते हैं कि सर्वेंट्स भी तो है, वो भी तुम्हारी मदद कर देंगे। फिर सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर शाहजहां बोला मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर हमारा शाहजहां अपने रूम में चला जाता है क्योंकि आज संडे था और हमारे वांकी बोन ने अपने असिस्टेंट से कह के मिस्टर वांग के साथ मिलने के लिए मतलब लंच के लिए उनके घर पे आने वाले हैं। फिर शाहजहां देखते शाहजहां अपने रूम में आता है और वो आके सीधा बेड पे बैठ जाते। क्या, मतलब वांगी ईवो आने वाला है। मैंने भी उसे एक बार देखा थी जब वो अपने के साथ जब मैं डिनर पार्टी पे गया था, बिजनेस की पार्टी हो रही थी, तब गया था, तब मैंने उन्हें देखा, तब मैंने भी उन्हें फर्स्ट टाइम देखा, तभी मुझे उनसे प्यार हो गया था। मैं क्या करूं, वो आज हमारे घर पे लंच के टाइम पे आ रहे, मैं उस टाइम उन्हें देखूंगा तो मेरा तो दिल से कूद के बाहर आने का दिल करेगा। हमारा शाहजहां यही सोच रहा था। ये हमारे शाहजहां को जो अब फ्रेश होके आते हैं और एक अच्छी सी कपड़ा वो पहन लेते हैं और मतलब थोड़े चेहरे पे थोड़ा सा ऐसे क्रीम और परफ्यूम, थोड़ा थोड़ी सी लिप बाम लगा लेता है क्योंकि आज हमारा मतलब फन की उसके घर पे लंच के लिए आ रहा है, तो वो फन की वो के लिए मेरा शाहजहां तैयार हो रहा था। तब शाहजहां नीचे उतर के आता है। फिर फिर वो पूछता है कि मॉम मॉम लंच बन चुका है।
फिर हमारी मिसेस शाओ देखती है कि वाओ शाओजान, सच में तुम तो कितने इस सिंपल ड्रेस में भी कितने हैंडसम दिख रहे हो। लंच तो बन चुका है। बेटी देख रहे हैं कि मिस्टर मतलब वहां गए, फिर हम लोग उन्हीं का ही मतलब इंतजार कर रहे हैं। फिर हमारा शाहजहां ठीक है। फिर हमारे वहाँ पे मिस्टर शाह भी आते हैं कि पूछते हैं कि अपनी वाइफ से कि सब कुछ तैयारी हो चुकी है ना, सब कुछ बन गया ना। फिर हमारी मिसेस शाह बोलती हाँ बन चुका है। मुझे भी उनके असिस्टेंट का ही मैसेज आया था कि उन्हें बोला कि वो कुछ मिनट के बाद हमारे घर में आएंगे। हमारी मिसेस शाह बोली ठीक है। आपने मतलब फिर मतलब पहली बार हमारे घर पे आ रहे तो एक फ्लावर सारी चीजें अलग अलग बदला दिए ना सफरन से कह के। फिर मिस्टर शाह बोलते कि वाइफ तुमने मुझसे जो था काम, मैंने सब चीज चेंज करवा दिया है, सब हो गया है। फिर ठीक है। तभी डोर रिंग होती है। मेरी मिसेस शाह बोलती कि लगता है कि मिस्टर फांग लगता आ गए हैं। फिर मिस्टर शाह बोलते ठीक है। फिर शौजन भी वहीं पे ही खड़ा था। तब जिसके एक सर्वेंट दरवाजा खोलती है और वहां पे हमारा वांग यीबो खड़ा हुआ था। फिर वांग यीबो अपने वहां पे आ रहा था। उसके साथ में उसका असिस्टेंट भी उसी के साथ आया हुआ था। तब पे हमारा वांग यीबो आता, तब मिस्टर शाओ जाके मिलते हैं, मिस्टर वांग आप कैसे हो। फिर हमारा वांग यीबो भी हमारे मिस्टर शाओ से हेलो कहता है एकदम ठीक, आप कैसे हो मिस्टर शाओ। फिर मिस्टर शाह बोलते आपसे मिलकर तो मुझे बहुत खुशी है। आप हमारे घर पे डिनर पे आए हो तो मैं बहुत खुश हूँ। जितना कि हमारे वन बिजनेसमैन से वांग यीबो के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, वांग यीबो कहता है। फिर मेरे वांग यीबो की भी नजर एक पर्सन पे जाके देख देख रहा था वांग यीबो। वहां पे हमारा शाहजहां खड़ा हुआ था और वांग यीबो शाहजहां को देखते जा रहा था। तब हमारी शाहजहां भी जब वांग यीबो ने जब वहां पे एंट्री ली थी तब से वो उसी को देखते जा रहा था। वांग यीबो उसे देखने लग गया तो हमारा शाहजहां अपनी आंखें चुनने लग जाता है। फिर शाह बोलते वो आप मतलब सोफे पे बैठ जाओ। फिर हमारे वांग यीबो भी बैठ जाता है। फिर वांग यीबो बोलता है मिस्टर शाह मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर मिस्टर शाह पूछते हैं कि मिस्टर वांग आपको मुझसे क्या बात करनी है कि आप मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गए हो। ऐसा क्या काम आ गया मिस्टर वांग। फिर मिस्टर शाह की बात सुन के हमारा वांग यीबो बोलता है कि मिस्टर शाह मैं आपके बेटे शाहजहां के लिए शादी का प्रपोजल लेकर आया। फिर मिस्टर शाह सुनते हैं कि उनकी बेटी के लिए शाहजहां के लिए मिस्टर वांग यीबो जो चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है वो उनकी बेटी के लिए शादी का रिश्ता लेके आया। फिर मिस्टर शाह बोलता है कि मिस्टर वांग आप क्या कह रहे हो, मतलब मेरे बेटे से आप शादी करना चाहते हो। फिर वांग यीबो बोलता हाँ मैं आपके बेटे शाहजहां को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ और मैं बेटे के लिए मैं शादी का प्रपोजल लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी शाहजहां से करा दो। मैं आपको मतलब जितने भी प्रोजेक्ट वो सब दूंगा। मैं शाहजहां से शादी करना चाहता हूँ। फिर मिस्टर शाह अपनी वाइफ को देते हैं पर शाहजहां को देखता है।
फिर मिस्टर शाह बोलते हैं, मैं हमें आपके मसाइल की तो कोई भी ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि शादी तो आप मेरे बेटे से करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का ये डिसीजन हो कि वो अपना लाइफ पार्टनर किसे चुनना चाहता है, मैं वो चाहता हूँ। फिर मिस्टर शाह अपने बेटे से पूछते, शाहजहां तुम्हें क्या फांग यीबो से शादी करना चाहते हो? फिर शाहजहां कुछ देर सोचता है और बोलता है, मैं फांग यीबो से शादी करना चाहता हूँ। फिर मिस्टर शाह बोलता है, वो तो ठीक है, फिर डैड मेरी एक कंडीशन है, मैं तभी शादी कर सकता हूँ। फिर वांग यीबो पूछते, क्या कंडीशन है? तुम कौन सी कंडीशन रखना है तुम्हें? क्या कोई चाहिए, पैसे चाहिए, ये तुम्हें अपने बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट चाहिए इसके लिए? फिर शाहजहां बोलते हैं, नहीं, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो शादी है, नहीं चाहता मतलब लोगों के बीच में नहीं करना चाहती। मेरी शादी एकदम, मैं अपनी शादी सिंपल और छोटी सी करना चाहता हूँ, जिसमें खाली मेरे पेरेंट्स और खाली आप ही रहे, बस मैं ये चाहता हूँ। फिर शाहजहां की बात सुन के वांग की बोल, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मिस्टर शाह पूछते कि मिस्टर वांग, आप अपने डैड को लेके ने मिस्टर वांग एंड मिसेस वांग को। फिर हमारा वांग की वो बोलता है, मिस्टर शाह, मेरा मेरी मॉम डैड से कोई भी रिश्ता ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मॉम डैड मेरे पर्सनल लाइफ में दखल दे, और मुझे नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे पेरेंट्स मेरी मैरिज खराब कर दे। इसलिए मैं आपसे खाली बात करने के लिए आई हूँ, और मुझे खाली लाइफ शाहजहां के साथ स्पेंड करना, मैं शाहजहां से शादी करना चाहता हूँ। और आप मिस्टर शाह, आप टेंशन मत लो, मैं आपके बेटे को बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, कभी भी उसे कभी भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा किसी को भी। वो मेरा लाइफ पार्टनर, और मैं अपने लाइफ पार्टनर को बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर हमारे मिस्टर शाह, ठीक है मिस्टर वांग, मैं मंजूर है। तो हमारा वांग ये वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं शाहजहां से 2 दिन के बाद ही मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर मिस्टर शाह पूछते, 2 दिन के बाद हमें तैयारी कब करेंगे? फिर मिसेस शाह बोलते, हाँ, मेरे बेटे की शादी, और मैंने अभी तो 2 दिन में कैसे तैयारी होएगा, हम कैसे करेंगे? फिर मिस्टर शाह, हाँ मिस्टर वांग, हम कैसे अब तैयारी करेंगे? फिर वांग की वो कहता है, मिस्टर शाह, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो शादी के जितनी भी डेकोरेशन की चीजें हैं जहाँ होनी है, वो सब चीज मैं खुद या मेरा असिस्टेंट सब कुछ देख लेगा, और 2 दिन के बाद शादी हम दोनों करेंगे। इससे टेंशन आपसे लोग यहाँ पे आने की, और शाहजहां के लिए मैं उसके जो कपड़े पहनेगी वो भी मैं उसके लिए उस पे भेज दूंगा। फिर मिस्टर शाह बोलते हैं कि ठीक है। फिर मेरी मिसेस शाह बोलते हैं, कि मिस्टर वांग, फिर हमारे वांग के फिर मिसेस शाह बोलते हैं कि मिस्टर वांग, ठीक है, हम लोग साथ में डील कर सकते हैं। फिर हमारा वांग की वो कहता है कि मुझे मिस्टर वांग नहीं कहो। फिर मिसेस शाह शांत हो जाए, तो फिर वांग की वो कहता है कि आप मुझे ईवो बुला सकते हो। फिर मिसेस शाह हैरान हो गए थे कि मिसेस शाह मतलब ये कह रहे कहीं उनको बुरा ना लग गया। जब मिसेस शाह सुनती है कि वांग की वो का मतलब उसका लेने के लिए बोल रही है, तो फिर मिसेस शाह बोलता है कि हाँ,
ईवो बेटा चलो साथ में मिलके डिनर करते हैं। फिर शाहजहां बेटा चलो। फिर जान और वांग ईवो चले जाते हैं लंच करने। फिर सब आपस में मिलकर लंच करते हैं। फिर लंच करने के बाद फिर हमारा वांग ईवो से चला जाता है। फिर निशी शाह बोलते हैं कि मतलब मिस्टर मतलब वहां की ईवो मतलब हमारे बेटे से वो शादी करने चाहता है और उस मतलब उसको अपना लाइफ पार्टनर बना। हम सोचे किसी और काम से आए हैं। मतलब कि हमें लगा कि मेरे को लगा था कि कोई बिजनेस रिगार्डिंग है। फिर मिस्टर शाह भी बोलते हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था। मैं खुश हूँ कि मिस्टर तो अच्छे हैं। कभी आज तक उनका कभी भी मीडिया में कोई भी वैसा बात कभी नहीं सुना है कि मिस्टर भांग किसी लड़की के साथ है, उनका कैरेक्टर ना ठीक है। वैसा कोई भी बात आज तक कभी भी मीडिया के सामने आया नहीं और वो एकदम क्लीन पर्सन है। फिर हमारे मिसेस शाह एकदम ठीक है। फिर मिसेस शाह पूछते शाहजहां तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? शाहजहां बोलते नहीं मॉम मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं अपने रूम में जा रहा। फिर शाहजहां अपने रूम में चला जाता है। हमारे शाहजहां ज्यादा मतलब आंखें उठा के वांग ईवो को देख ही नहीं पा रहा क्योंकि वांग ईवो जब से उसे शाहजहां पे नजर उसकी टिकी है तो पता है मतलब जब से वो शाहजहां उसकी बहन से बातें करता और उसकी आंखें शाहजहां पे खड़ी दिखी थी और हमारा शाहजहां वांग ईवो की नजरें उसके ऊपर थी। वो मुझे कंट्रोल हमारा शाहजहां कर ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे अपने आप को कैसे वो कंट्रोल करे। मेरा शाहजहां अपने आप को कैसे ही कंट्रोल हमारे शाहजहां जैसे फिर शाहजहां जब अपने रूम में आता है वो अपने मतलब मिरर में जब अपना चेहरा खुद का देखता है तो उसका जो चिक्स है ना वो एकदम बर्न करने लगता है। मतलब एकदम लाल टमाटर की तरह शाहजहां का चेहरा एकदम जैसे बन ही चुका था। हमारे शाहजहां का ऐसा हाल हो गया था। उस शाहजहां हो रहा था कि भांग की वो उससे शादी करना चाहता है। शाहजहां भी बहुत खुश था और यही शाहजहां सोचते जा रहा था और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते और शाहजहां और हमारी वांगी बो की शादी का दिन था। एक छोटा सा मतलब वेडिंग हॉल था और बहुत सुंदर तरीके से सजावट हुई थी। जैसे शाहजहां को जो फ्लावर पसंद थे जैसे रोजेस जो पसंद आते शाहजहां को उसमें का उसने सजावट करवाया था बहुत सुंदर तरीके से। और यूं देखते हैं मेरे वांगीबो को जो स्टेज के ऊपर खड़ा थे वहां पे प्रिस्ट भी खड़े हुए थे। तब यह शाहजहां की वहीं पे एंट्री होती दरवाजा खुलता है और हमारा शाहजहां एंट्री कर रहा था। हमारे शाहजहां ने एक वाइट कलर का सूट पहना था एकदम पूरा वाइट वाइट शर्ट वाइट कोट और पैंट भी वाइट था और हमारे वो ने एक ब्लैक कलर का सूट पहना था। हमारा वांग तो बहुत हैंडसम दिख रहा था। जब शाहजहां मतलब वांग वो की आ जा रहा था तब शाहजहां वांग वो को देख रही था वो कितना हैंडसम दिख रहा है उसके कपड़े में। फिर मेरी वांग वो की भी नजर हमारे शाहजहां पे जाती है जो मुंह पे आ रहा था। उसके हाथ में एक फ्लावर भी था शाहजहां ने लिया हुआ था और वो वाइट कपड़े में बहुत ही सुंदर शाहजहां दिख रहा था। हमारा वांग वो जैसे शाहजहां के घूरते जाते ऐसा लग रहा है कि उसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हमारे शाहजहां हमारा वांग वो खुद ही अपनी आंखों से ही देख ही रहा था। हमारे शाहजहां का चेहरा एकदम लाल जैसे हो रहा था। फिर वो आता है स्टेज के पास शाह का हाथ
वांग ईबो देता है अपना हाथ और वो अपने पास खड़ा होता है। फिर हमारे प्रिंस बोलने लगते हैं अपने मन से। फिर बोलने के बाद फिर हमारे प्रिंस बोलते हैं कि मिस्टर वांग ईबो अब मिस्टर सॉरी वांग ईबो को मतलब मिस्टर वांग ईबो अब मिस्टर शाहजहान को अपने हस्बैंड मानते थे। प्लीज आई डू कर तो हमारा वांग ईबो बोलता है आई डू। मिस्टर शाहजहान आप मिस्टर वांग ईबो को अपना हस्बैंड मानते तो प्लीज आई डू कहो। फिर हमारा शाहजहान भी आई डू कहता है। फिर आप दोनों एक दूसरे को किस करके अपनी मैरिज लव कर सकते हैं। फिर हमारे वांग ईबो किस करने जा रहे थे। हमारे शाहजहान नर्वस हो रहे थे कि कहीं वांग ईबो उसके लिप्स पे ना किस करते। उसको ऐसा अब वो अपनी आंखें शाहजहान बंद कर लेता है। वांग ईबो देखता है कि शाहजहान ने अपनी आइस बंद कर ली है तो उसके फोrehead पे उसको किस करता है। और वहाँ पे मिस्टर शाह एंड मिसेस शाह भी बैठे हुए थे और वो भी क्लैपिंग बजाने। वहाँ पे उसके कुछ दोस्त थे शाहजहान के जो जानते थे और असिस्टेंट था और मैनेजर था। वही लोग थे हमारे वांग ईबो के तरफ से। फिर उनकी शादी कंप्लीट होती है। फिर शाहजहान अपने फैमिली के पास आता है और हमारे मिसेस शाह अपने बेटे को हक करती है। बेटा अपना अच्छे से ख्याल रखना। फिर हमारी शाहजहान अपने मॉम डैड को हक करता है। फिर वो वांग ईबो के साथ उसके घर की ओर चला जाता है। वांग ईबो की जो कार थी वो आके उसके मैंशन में आके रुकती है और कार से हमारा वांग ईबो उतरता है और दूसरी साइड से हमारा शाहजहान भी दूर से उतरता है। उसके मैंशन के अंदर जाता है। मैंशन भी बहुत बहुत खूबसूरत मैंशन था। फिर हमारा वांग ईबो हमारे शाहजहान को आके अपने मुंह के अंदर ले लेते मतलब ब्राइडल स्लीप में उठा लेते। फिर शाहजहान वांग ईबो को देखने लगता है और उसे शर्म आ रही थी। फिर हमारा वांग ईबो उसको उनके सीरियस लेके जाने लगता है और वो अपने रूम की ओर लेके जाते हैं। हमारा वांग ईबो अपना रूम का जो दरवाजा था वो खुलता है। फिर वांग ईबो अपने रूम में लेके जाते हैं। रूम का जो रूम था बहुत मतलब लग्जरियस भी था मतलब बहुत बड़ा था और जो बेड था वो भी किंग साइज बेड था और रूम एकदम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजा हुआ था एकदम। कि आज हमारे शाहजहान और हम भगवान की वो की फर्स्ट मीट थी इसलिए एकदम उनका रूम वेडिंग रूम बना हुआ था। बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। हर जगह कैंडल लगे हुए थे। रेड कलर की डिम लाइट जल रही थी और फ्लावर्स गुलाब की पंखुड़ियां नीचे बेड पे सजा हुआ था। हमारा शाहजहान एक बार देखता फिर वांग ईबो उसे ले जाके उसे बेड पे बिठा देता है। फिर शाहजहान वेट कर रहा था कि वांग ईबो उसके साथ आगे क्या करने वाला है। फिर वांग ईबो आता है और वो शाहजहान के घुटने के बल मतलब बगल पे बैठ जाता है नीचे। फिर शाहजहान देखने लगता है कि वांग ईबो घुटने के बल पे क्यों बैठा है। फिर वांग ईबो कहता है कि शाहजहान मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर हमारा शाहजहान पूछता है कि आपको क्या पूछना है मुझसे। फिर वांग ईबो बताता है कि मैं ये बताना चाहता कि मैं तुम्हें पसंद करता और इसलिए तुमसे शादी की है। तभी ईबो कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हारे डैड की कंपनी को अपने अंडर करना चाहता हूँ। इसके वजह से मैंने
तुमसे शादी की नहीं। मैं तुमसे मैंने तुम्हें पहली बार जब 1 साल पहले तुम्हें जब हैप्पी मतलब हैप्पी न्यू ईयर था मतलब नए साल पे मैंने तुम्हें जब पेरिस में वहाँ पे जब हो रहा था तब मैं तुमसे टकराया था। जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा तो मुझे तुमसे पहली नज़र का मुझे प्यार हो गया था और मैं तुम्हें कब से ढूँढ रहा था। मैंने पूरा पेरिस पूरा ढूँढवा दिया था तुम्हें बस ढूँढने के लिए। फिर शाहजहां ये सुन के हैरान था। फिर शाहजहां बोलते क्या मतलब कि मुझे तुमने ढूँढने के लिए वो पेरिस मुझे ढूँढवाती। मैंने तुम्हें क्यों नहीं उस टाइम देखा? क्योंकि उस टाइम तुमने इसलिए मेरे को नहीं देख पाई क्यों मैंने मुँह पे मास्क लगाया और उस टाइम पे बहुत भीड़ भी थी तो मुझसे तुम खाली टकरा गए थे और तुम सॉरी कह के बस से चले गए थे। फिर वंगी वो कहता है इसलिए मैं तुम इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और मैंने इसलिए तुम्हारे डैड के सामने मैंने तुम्हारे से शादी करने के लिए प्रपोजल दिया था। फिर शाहजहां बोलता कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वंगी वो पूछता है कि क्यों? फिर शाहजहां मैं भी आपसे प्यार करता हूँ मतलब वंगी वो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मैंने तुम्हें जब मैं अपने डैड के साथ एक बिजनेस पार्टी में जब गया था तब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मैं देखा था क्योंकि तुमने इतने एज में ना नाम बना लिया। मुझे तुम्हें देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। पता नहीं मुझे तुम्हें देखने के बाद पता नहीं अलग सा मुझे कोई फील हो रही है। ऐसा लगा कि हम दोनों हमारा रिश्ता एक अलग ही रिश्ता है। तुम्हें देखने में मेरा दिल उसी टाइम धड़कने लग गया था। मुझे पता नहीं क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे डर लगता था कि मैं तुम्हें अपना प्यार का कन्फेस कैसे करूँ। मुझे इस बात का डर था कि क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और तुम भी एक लड़की हो। हम दोनों एक दूसरे से शादी कैसे करें? कहीं तुम मेरे को लगा तुम स्ट्रेट हो गई इसलिए मैंने कभी भी तुम्हारे पास करीब आने सॉरी कभी मतलब मैं तुम्हारे पास करीब आने की कभी भी कोशिश कभी भी नहीं किया था। इसलिए मैं तुमसे हरदम दूर रहता। तुम जब भी कोई सा भी बिजनेस अवार्ड पाते थे मैं हरदम तुम्हें टीवी या न्यूज़ के थ्रू तुम्हें हरदम देखता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था तुम्हें दूर से देखने में। मैं भी बहुत खुश हूँ जब मेरे घर पे अपनी मैरिज का प्रपोजल लेके आए तो मैं बहुत खुश हो गया था कि मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ। शाहजहां बोलता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि गॉड ने जैसे कि मेरी बात जैसे सुन ही ली है। बहुत खुश था। मुझे भी तुमसे शादी करके बहुत खुशी है। फिर ईगो बोलता है मुझे भी बहुत खुशी है तुम्हें पाकर। यू आर माई मी। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम किसी और के हो भी नहीं सकते। फिर शर्म मैं भी किसी और को भी होना भी नहीं चाहता था। तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं पूरे लाइफ टाइम सिंगल रह जाता। तो मैं किसी और से तो शादी नहीं करता क्योंकि यू आर मी मतलब तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। फिर ये बोलता है कि मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। फिर शाहजहां शर्माने लगता है। फिर हमारा शाहजहां इशारा कर देता है। फिर हमारा बाकी वो हमारे शाहजहां के धीरे धीरे करीब होने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और हमारा शाहजहां हमारे वंकीबो के नाम का मान करते जा रहा था और हमारा वंकीबो भी बहुत खुश था। और फिर हम
फिर अगले दिन देखते जब मेरे शाहजहां की जब आंखें खुली थी तब वो अपने बगल में देखते हैं कि उसके बगल में वांग ईगो सो रहा है। तब शाहजहां उठ के जाने वाला था तब हमारा वांग ईगो उसका हाथ पकड़ के खींच रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो। शाहजहां बोलता कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। फ्रेश? आज फ्रेश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब मतलब ये आज का पूरा दिन छुट्टी है और मैं बिजनेस पे नहीं जा मतलब अपने ऑफिस नहीं जाने वाली। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर मुझे फ्रेश नहीं आज फ्रेश नहीं होना क्योंकि फ्रेश होने का भी मेरा मूड नहीं है। मेरा मूड तो कुछ और कर रहा है। फिर शर्म क्या मूड हो रहा है क्या मूड हो रहा है। फिर हमारा शर्म समझ जाता है। फिर क्योंकि हमारा वहां की वो सिर्फ उसकी पूरी बॉडी पे टच करते जा रहा है। फिर वहां की वो हमारे शाहजहां के साथ फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगा। फिर शाहजहां सच में एक नंबर के बेशरम इंसान हो। वो मुझे छोड़ो बेबी बॉय मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता माय हनी स्वीट हार्ट। फिर हमारे शाहजहां बोलते कि वो तुम सच्चे में ये वो तुम सच में एक नंबर के बेशरम बेशरम हो सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी बॉय शाहजहां बेबी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हो रहा किसी और के साथ वो सच में तुम एक नंबर के बेशरम। फिर वो हमारा वाम की वो शाहजहां के साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर उन दोनों की जब इंटीमेसी जब खत्म होती है तो हम वांगी वो शाहजहां को उठाता है। फिर उसे ले जाके फ्रेश कराता है। फ्रेश कराने के बाद वांगी वो लेके आता है। फिर शाहजहां को देखता हूँ शाहजहां अपना मुंह फुलाए बैठाता है। क्या हुआ बेबी तुम अपना मुंह क्यों फुला के बैठे फुला के रखा। तुम्हें भी मालूम है कि तुमने मेरी क्या हालत करती है। मेरे को से तो चिल्ला भी नहीं जाएगा। मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा। मुझे भूख भी लग रही है। उफ तुम्हें क्या जरूरत है चलने की। मैं जब हूँ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें क्या जरूरत है माई वाइफी। तुम्हारी वाइफी नहीं मैं हस्बैंड हूँ। ओफो तुम वाइफी हो हस्बैंड मैं तुम्हारा हूँ ना। तुम जब तक हस्बैंड है तो वाइफी से है मना पैर नीचे रख के चल सकते हैं। फिर हमारा वांकी वो शाहजहां को उठाता है। फिर उसे नीचे उठ के लेके चलता है और फिर वहां पे तो सीवन से के शाहजहां और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रेकफास्ट आता है। फिर हमारा वांकी वो मेरे शाहजहां को खाना खिलाने लगता है। फिर शाहजहां बोलते हैं कि ये क्या हरकत है मुझे चैन से बैठ के खाने दो मुझे शर्म आ रही है। यहाँ पे सर्वेंट्स पे तुम मुझे अपने लैप्स पे रख के अपनी गोद में बिठा के मुझे खाना खिला रहे क्या हो गया। मेरी वाइफी है और मैं अपनी वाइफी को खिला किस आपको तो नहीं बैठ के खिला रहा हूँ। किस बात का शर्म आ रही है इन पे सर्वेंट्स है। मैं इन लोगों को देख के क्यों शर्माना। मुझे यकीन हो रहा है कि जो नंबर वन बिजनेसमैन है उनका ऐसा चेहरा है। वो एक नंबर बिजनेस में जिसका आज तक कभी भी स्कैंडल नहीं लिख रहा वो ऐसे हरकतें। ओफो बेबी बॉय अपनी वाइफी के लिए ये रूप खाली अपनी वाइफी के लिए है। मेरी वाइफी शाहजहां के लिए है और ये रूप खाली शाहजहां को दिखे। सच में मैं एक नंबर की शर्मा एक नंबर के परवट इंसान हो एक नंबर के बीस्ट हो सिर्फ तुम्हारा हूँ। मतलब मैं तो इरिटेट हो जाऊंगा तो मेरे साथ बस आऊंगा पूरी लाइफ तक पता नहीं तुम मेरे को पागल करके छोड़ो। ओफो लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चाहिए। मेरे को अब रूम में जाके रेस्ट करना है। फिर ठीक है वाइफी मैं तुम्हें ले जाती तुम कष्ट नहीं करो। फिर मरवा की शाहजहां को उठाता है और ले जाके रूम में लेटा देते। फिर दोनों एक दूसरे के साथ तो दिन आज स्पेंड अच्छे से करते हैं। फिर दोनों फिर अच्छा भी डिनर करने के बाद दोनों आराम से सो जाते हैं। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हमारे शाहजहां की नींद खुल चुकी थी। वो अपने बगल में देखता है कि उसके बगल में उसके हस्बैंड कि वो आराम से सो रही था। फिर हमारा शाहजहां देखता है
वांग यूबो ने उसे कस के पकड़ के रखा, फिर अपना हाथ उठाता है और फिर वो उठता है, फिर के फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे उतर के आता है। फिर वो नीचे जब आता है तो किचन एरिया जा रहा था, तब वहाँ पे जो सर्वेंट्स काम कर रहे थे, तब सर्वेंट बोलते मास्टर आपको कुछ चाहिए था, ब्रेकफास्ट चाहिए था, मैं आपके लिए बना दूँ। फिर शाहजहां बोलते नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, मुझे अपने हस्बैंड की चाहिए। मास्टर को क्या जरूरत है, हम लोग है ना, मास्टर को पता चला तो वो हमें डांटेंगे। आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। उन्हें समझा दो, मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता, आप प्लीज बता दे उन्हें क्या पसंद है। वहां पे जो एक गिन्नी थी वो बताती है कि वो को क्या खाने में पसंद है, तो हमारा शाहजहां हमारे फंग इबो के लिए बनाने लगता है खाना। और वहाँ पे जो सर्वेंट्स थी वो देखते जा रही थी, जो ग्रैनी थी वो बताते जा रही थी कि हमारे वांगीबो को खाने में क्या पसंद है, नहीं सब कुछ ये सब हमारी वो ग्रैनी बताते जा रही थी। हमारा शाहजहां बनाने लगता है, फिर वो शाहजहां बना के टेबल पे जो खाना बनाया था ब्रेकफास्ट उसे रखने लगता है। तभी उस मेंशन के अंदर एक हस्बैंड वाइफ एंटर करते हैं, तब वो सर्वेंट के रुकते हैं कि सर और मैम आप यहाँ पे क्या करो, मिस्टर ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होएगी, आपको आप नहीं आ सकते। कि हाँ ईवो, ईवो बेटा, ईवो कहाँ हो, नीचे आओ जल्दी। फिर अरे शाहजहां नहीं समझता थी कि वो कौन है। फिर शाहजहां जाके पूछता है कि सर मतलब वो जो हस्बैंड वाइफ आए थे उससे पूछता है कि आप लोग हो कौन, आप वांग यीफो को क्यों चिल्ला के बोल रहे हो। फिर उसमें से जो लेडी थी वो पूछते कि तुम कौन हो, तुम यहाँ के सर्वेंट हो के तुम मुझसे कैसे ऐसे बोल सकते हो, कहाँ है वांग यीवो नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर यहाँ पे एक ग्रैनी थी, ग्रैनी बोलते कि मिसेस हाँ मिसेस वांग आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये हमारे वांग की वो सर के हस्बैंड है। क्या ये वांग की वो का हस्बैंड है। मिसेस वांग बोलते कि कैसे हो सकता, वांग की वो ने हमारे बिना इजाजत के उसने शादी कैसे करी। शाहरुख को समझ नहीं आ रहा था कि वो सामने जो लेडी खड़ी वो हमारी मिसेस वांग और मिस्टर वांग खड़े थे। फिर मेरा शावन, आप इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अभी ईवो सो रहा है, तुम अपना तो मुंह बंद करके रखो। शाहजहां को मेरी मिसेस वांग बोलते तुमने कुछ मेरे बेटे के ऊपर जादू तो ना करा होगा जिसकी वजह से मेरा बेटा तुमसे शादी कैसे कर सकता है, तुम तो एक लड़के हो ना, तुम हमें कोई वारिस दे सकते हो नहीं। तुमने मेरे बेटे से शादी इसलिए की है ना, उसके पास बहुत पैसा इसलिए तुमने शादी की है ना। तुम्हें कितना पैसे चाहिए, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, ये 60 मिलियन चाहिए, कितनी चाहिए, मैं तुम्हें वो कीमत देना दूंगी, तुम मेरे सिर्फ मेरे बेटे से दूर हो जाओ। और तुम जैसे जो लड़के होते हैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। फिर हमारे शाहजहां की आंखों में जैसे आंसू उसके आंखों से जैसे टपक ही जाएगी, क्योंकि क्योंकि मिसेस वांग बहुत उल्टा शब्द कहते जा रहे थे। तभी पीछे से आवाज, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी हस्बैंड को उल्टा सीधा कहने की। तब उधर साइड देखते हैं मिसेस वांग, तो वहां पे सीढ़ियों पे हमारा वांग की वो खड़ा था। फिर वांग की वो पे खड़ा हो जाता है, मतलब हमारे शाहजहां के बगल में। फिर हमारा वांग की वो, आपकी हिम्मत कैसी है मिसेस वांग मेरे हस्बैंड शाहजहां के बारे में कहने की, आपको क्या बोला, मेरा हस्बैंड करेक्टर लेस है।
पहली बात, मुझे आप जैसे घटिया औरत मुझे नहीं चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे? मैंने आप कितनी बार बोला है मिसेस वांग, मेरा आप मेरे घर में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मेरा और आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। जानता हूँ कि मैं आपका आप मेरी मदर हो, मैं आपका बेटा हूँ। मैं आपको अपनी मॉम मानता भी नहीं हूँ और ना मैं आपको डैड। तो आप हिम्मत कैसे मेरे घर में आने की? ये मिसेस वांग बोलते हैं कि पिंकी वो ऐसा कैसे कह सकते? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। फिर मिस्टर वांग बोलते हैं कि वो कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये इसी लड़के ने तुम्हें फंसाया होगा। हमारे मिस्टर वांग बोलते हैं कि उसने नहीं फंसाया है। वहाँ की वो कहता है मैंने खुद के अपनी मर्जी से मैंने शादी की है और मुझे आप लोगों की क्यों एडवाइस चाहिए और मैं आपके कहने से शादी क्यों करूँगा? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है, मैं किसी से भी शादी। और मैंने कितनी बार बोला है कि आप मेरे घर में कभी ना आया करो। मुझे सिर्फ दोनों से सिर्फ नफरत है, नफरत। मैं दुनिया में जितना नफरत किसी और से नहीं करती, जितना नफरत मुझे आप दोनों से, मुझे आप दोनों से मुझे डिस्गस्टेड फील होता है। मुझे और से नफरत है। वो बेटा तू ऐसा कैसे कह सकता? मेरी मुझसे गलती हुई है। मैं जिस गलती की मैं माफी, वो गलती की वजह से मुझे इतना सीना पड़ा। आपने मुझे खाली पैदा करके एक बेबी सिटर के सामने धर दिया। मैं कोई खिलौना आई हूँ, जैसे कोई गुड़िया हूँ, तो उन्हें पालने देगी। आपने कभी आज तक कभी अपने मॉम का फर्ज कभी निभाया है? और आप क्या कह रहे हो मिस्टर वांग कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए लायक नहीं है? तो आपने कब मेरे लिए अपने लिए अपने डैड का फर्ज निभाया? नहीं भी कभी भी ना डैड होने का हक कभी मेरे पे जताया। और ना मिसेस वांग आपने अपने से पालने बेबी सिटर के सामने धर दिया। जो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तब मुझे अपने मॉम डैड की कमी एकदम गलती थी। आपने कभी मुझे वो प्यार नहीं दिया। और जब मेरी एज आई मुझे एक और बेबी सिटर दे दिया जो उसकी दिमागी हालत ऐसी खराब थी। आपको पता है वो मेरे साथ क्या करती थी? वो मेरी एज उतनी की नहीं समझने, वो मेरे साथ मिसबिहेव करती, मतलब वो मेरे साथ बैडली ट्रीट करती थी। मेरे साथ में इतना कम एज भी था, वो मेरे साथ यूज करती थी, मुझे साथ इंटीमेट होना चाहती थी। आप समझ रहे हो? वो मेरे साथ मेरे क्या हालत थी आपने कभी नहीं समझा। पर सिर्फ आपको बिजनेस बिजनेस बिजनेस, आप दोनों को सिर्फ बिजनेस चाहिए था, पैसा चाहिए था, आपको शोहरत चाहिए था, आपको नंबर वन दिखना था। और आप डैड आप इसी के लिए तो आप करते थे। और मेरी मॉम वो तो खाली सुपरस्टार बनना चाहती थी, सुपरस्टार खाली बनना चाहते हो, नहीं तो किसी की भी फर्क ही नहीं पड़ता था। आपको पता है मुझे मुझे से 7 साल पहले मुझे ये चीज हुई थी। मेरी हालत क्या हो गई थी? मुझे डिसऑर्डर हो गया था। मुझे औरतों से सब नफरत होती थी। मुझे कोई भी औरत, मुझे कोई भी लड़की छू दे, मुझे से एलर्जी हो जाती थी। आपको मालूम है तो उस टाइम पे मुझे किसने संभाला था? ये रानी ने, जिसने मुझे पाल पोस के उन्हें मुझे बड़ा किया। उन्हें मुझे उस घटिया औरत से मुझे पता है आपने कभी नहीं ध्यान दिया। बस ये मालूम है कि आपको पता चला उस टाइम पे है, वहां पे तब कहाँ चले गए थे जब मुझे पैदा करके आपने के मतलब ये मेरी मदर जैसे इंक के सामने मुझे छोड़ के चले गए। उस टाइम पे आप कहाँ दोनों चले गए थे? हाँ, फिर मुझे मिसेस वांग का सिर नीचे हो जाता है। ने कभी भी मेरे से कभी आपने प्यार ही नहीं किया था और इससे मुझे प्यार हुआ। आप उस इंसान को मुझसे दूर करना, मेरी नजरों से तो आप तो दूर हो जाओ मिस्टर वांग एंड मुझे आप दोनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और आइंदा से मेरे घर में आप आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कोई रिश्ता आपसे ना मेरा।
आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो। मैं कोर्ट से भेज दूंगा अभी कि मैं आपका बेटा हूँ नहीं, ये आपको भेज दूंगा। फिर आप दोनों मेरे घर से चले जाओ। फिर वहां पे मिस्टर वांग, मिसेस वांग ये सुनने के बाद वहां से वो चली जाती है। हमारा शाहजहां ये सारी बातें सुनते चलता था, और शाहजहां के भी आंखों में आंसू थे, हमारे वांग इबो के भी आंखों में आंसू थे। हमारे शाहजहां के भी आंखों में आंसू थे, और वो जो नी के भी आंखों में आंसू थे। उन्हें हमारे वांग इबो की सारी सच्चाई मालूम था। फिर हमारी जो ग्रैनी थी वो सारी जितनी सब उनको पहले ही बाहर कर दिया था, और फिर उस लिविंग रूम में सिर्फ वांग इबो हमारे शाहजहां थे। फिर शाहजहां वांग इबो के कंधे पे हाथ रखता है, तो हमारे वांग इबो के आंखों में आंसू थे। फिर हमारा वांग इबो शाहजहां को जाती है। फिर वांग इबो की आंखों में आंसू थे कि मेरी माँ मुझे क्यों नहीं प्यार किया। मैं पैदा हुआ तभी मेरे मॉम डैड ने ये जो गृहिणी थी इन्हीं के हाथ में मुझे सौंप दिया। क्या मेरे पास हक नहीं था प्यार पाने के लिए? फिर शाहजहां नहीं, मेरे पास हक है, हर किसी को प्यार पाने का है। फिर हमारे शाहजहां से बोलता है कि शाहजहां क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? तुम ये हकीकत जानने के बाद नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँ। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हमारे शाहजहां के भी आंखों में आंसू थे। फिर वांगी बताता है कि जब मुझे यही ग्रैनी मुझे पाली थी, इसी इसी मैंशन में मेरे मॉम डैड ने मुझे अलग कर दिया, क्योंकि मेरी मॉम एक फिल्म स्टार थी और मेरे डैड एक बिजनेसमैन थे। दोनों दोनों ने तो जो शादी करी थी वो दोनों ने, उनकी फैमिली ने उनको अरेंज मैरिज कराया। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार तो नहीं था, फिर भी फैमिली के फोर्स की वजह से उन्हें मुझे किया। जब मुझे किया तो मेरी मॉम को मुझसे मतलब ही नहीं था। उन्हें मुझे पैदा करके वो इन गिरने के हाथ में सिर्फ मुझे छोड़ के बस अपने फिल्म स्टार में बस उनसे काम करके, जब मेरा जन्मदिन आता था तो मुझे अपने डैड और मॉम की ज़रूरत और उनकी कमी मिलती थी। उस टाइम ये लोग मुझे हरदम गिफ्ट्स या महंगी चीज़ें हरदम मेरे पास भेज देते थे। मुझे महंगी चीज़ें, ये गिफ्ट्स, ये ऐसे नहीं चाहिए था। मुझे अपने मॉम डैड का प्यार चाहिए था। वो कभी आज तक कभी नहीं थे। मुझे इन ग्रैनी जो थी इन्हीं ने मुझे पाल पोस के बड़ा करते गई। धीरे धीरे मेरी उम्र हो गई, तब 10 साल का जब हुआ तो हमारे यहाँ पे एक मतलब मेरे मॉम डैड ने एक काम करने वाली, समझो मुझे देखभाल करने वाली, समझो बेबीसिटर ही समझो भेजी थी। वो वो जो लड़की थी उसकी दिमागी जो हालत एकदम ठीक ही नहीं थी। वो दिमागी तौर से एकदम समझ लो खराब थी। मैं जब 10 साल का था तब वो मेरे साथ एकदम मिसबेस मुझे मेरे साथ बैडली टच करती थी। वो मैं 10 साल का, तो वो मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती थी, ऐसे गंदी गंदी हर चीज करती थी। मुझे उस टाइम से मुझे तब से ही औरतों से नफरत होने लग गई। और फिर इस बारे में जब मेरे मॉम डैड को पता चला तो उस औरत को ही मेरे घर से निकाल दिया। मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तुमसे। तुम अपना पास को भूल जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ। हमारे शाहजहां कहता है। फिर हमारा वांगी उससे हक कर लेता है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीतने लगती है, और फिर दोनों एक दूसरे
बहुत खुश थे। शाहजहां और फंकी को एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं और हमारे शाहजहां के फंकी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाहजहां को फिर फंकी से बहुत प्यार करने लगता है और फिर फंकी भी शाहजहां से बहुत प्यार करते हैं। हम देखते हैं शाहजहां और फंकी दोनों हनीमून बनाने के लिए ट्रिप गए थे जब इन लोगों की पहली मुलाकात मतलब पेरिस में हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ हनीमून बना रहे थे और बहुत अच्छे से स्पेंड हो रहे। फिर देखते शाहजहां और फंकी बाहर घूमने के लिए तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे थे और हमारा शाहजहां सच में हमें लगा था कि हमारी डेस्टिनी हमारे साथ ऐसा गेम खेले कि हम लोगों की ही मुलाकात हुई थी और देखो हम लोग अपनी हनीमून बनाने के लिए भी यहीं पे आ गए। वांगी बाबू सही बोला तुमने शाहजहां। फिर शाहजहां में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वांगी को बोलते मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बारे में ये सब पता चलने के बाद भी तुमने मुझे स्वीकार किया। मैं बहुत खुश हूँ। ईवो तो फिर से इस टॉपिक पे बात करो तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। इस टॉपिक पे कभी बात करने नहीं और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी यूज नहीं कर सकती। फिर हमारा शासन भी तुमसे बहुत प्यार करता है। यू आर मी। फिर ईवो बोलते यू आर मी। तुम सिर्फ मेरे हो। शाहजहां भी बोलता मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। आई लव यू ईवो। Funky, I love it too, Shauja.